देखो ज़रा इस मनहूस की किस्मत, कैसे बैठे बिठाए ऐसा शानदार लड़का मिल गया। और आपा की अकल पर तो मानो जैसे पत्थर ही पड़ गए हैं। ऐसी सियाबख्त लड़की को अपने घर की बहू बनाने का सोच रही हैं, जो अपने माँ बाप का सालिम ही निकल गई। सरवत के जाने के बाद इशरत मीनाल के कमरे में आकर मुसलसल टहलते हुए बोले जा रही थी, जबकि मीनाल अपने बेड पर तकिया गोद में रखे हुए बैठी थी। आप यहाँ बैठकर उसकी किस्मत पर रश्क करती रहो। आधी उम्र उस जाहिल को मैं यहाँ बर्दाश्त करती रही, और अब बाकी पूरी ज़िंदगी मुझे उसकी शक्ल नुमैर के घर में देखना पड़ेगी। मिनाल तपते हुए बोली। और तुम ना ज़रा आपा के सामने अपनी ज़बान को तालू से चिपका कर रखा करो। कोई लड़की इस तरह मुँह खोल कर अपनी शादी की बात नहीं करती। अब तो इस अनाया से पहले तुम्हारी शादी करूँगी नुमैर से, ताकि तुम अपने कदम मजबूती से जमा सको उस घर में। इशरत मिनाल के पास बैठती हुई बोली। खुदारा ममा, मुझे अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, और सरवत आंटी कभी भी निहाल से पहले नुमैर की शादी का सोच भी नहीं सकती। और एक तरह से अच्छा है, इस अनाया को दफ़ा होने दे। कम से कम 3 साल तो मैं सुकून से घर में गुजारूंगी, बगैर उसकी शक्ल देखे हुए। अब आप भी अपने कमरे में जाकर लेटो, कॉल करनी है मुझे अपनी फ्रेंड को। मीनाल ने लहजे में बेजारी लाते हुए इशरत को बोला। वह अपनी बेटी को कड़े तेवरों से घूरती हुई उसके कमरे से चली गई। ये अकेले अकेले किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? निहाल को मुस्कुराता हुआ देखकर नौफल ने मैंने खैजी से पूछा, जिस पर निहाल शर्मिंदा सा हो गया। बराबर में बैठा हुआ नुमैर हंस पड़ा। वो दोनों इस वक्त नौफल के घर के मौजूद थे। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, जो अकेले में मुस्कुराऊंगा। वो तो ऐसे ही कोई बात याद आ गई थी। निहाल अपनी छीन मिटाता हुआ बोला। झूठ बोल रहा है ये, यकीनन अनाया के ख्यालों में खोया हुआ होगा। जब से मामा ने इसे बहू बनाने का सोचा है, इसी तरह ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुराता रहता है। नुमैर हंसता हुआ नौफल के सामने उसका राज फाश करने लगा। नौफल भी नुमैर की बात पर हंसने लगा। इंसान के बच्चे बन जाओ तुम दोनों, और मेरा रिकॉर्ड लगाना बंद करो। तुम्हें मेरा मुस्कुराना दिख रहा है, अपने खोए खोए अंदाज भी चेक करो, और मुंह से फूटो जो तुम आधे घंटे से बताना चाह रहे हो मगर बता नहीं पा रहे। निहाल अब नौफल को देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर नौफल मुस्कुराया। यार एक लड़की है, 3 दिन से दिमाग पर चिपक कर रह गई है, निकल ही नहीं रही। नौफल आंखें बंद करके बताने लगा। उसकी आंखों के सामने शान से एक अक्स लहराया। ओ भाई, तुम दोबारा से शुरू मत हो जाना कि एक बार फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई है। निहाल उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। नहीं यार, अब की बार बिल्कुल सीरियस वाली सिचुएशन है, फीलिंग्स एकदम अलग। क्या बताऊँ, थप्पड़ गाल पर पड़ा, मगर मीठा मीठा दर्द यहाँ हो रहा है। नौफल ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए बताने लगा। उसकी बात सुनकर नुमैर और निहाल दोनों हंस पड़े। कसम से यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये थप्पड़ वाला हसीन हादसा हुआ कब और कैसे? नुमैर ने दिलचस्पी लेते हुए नौफल से पूछा। नौफल ने खोए खोए अंदाज में अपनी पूरी रुदास सुना दी। यकीन करो यारो, उसके एक थप्पड़ ने एक ठरकी इंसान को सुलाकर अंदर के आशिक को बेदार कर दिया। 3 दिन से जालिम हसीना के बारे में सोचे जा रहा हूँ। जुल्म ये है कि कॉलेज के अलावा उसका नाम मालूम है न घर का पता, मगर इंशाल्लाह मैं जल्द ही ढूंढ लूँगा जालिम हसीना को। नफर पूरे अज़म से बोला, जिस पर नुमैर और निहाल दोनों मुस्कुरा दिए। चलो भाई, मेरे अलावा तुम दोनों गधों का भी बेड़ा पार हुआ, मगर अब मुझे सनिया और मारिया दोनों से हमदर्दी है। नुमैर ने स्कूल लाइफ की दोनों क्लास वालों का नाम लिया, जो कि एक 7 क्लास की स्टूडेंट थी जबकि दूसरी 9 क्लास की स्टूडेंट थी। और इन दोनों से ही नौफल बड़ा होकर शादी करने का इरादा रखता था। वो दो क्यों, एक वो भी तो थी, अलिशबा, हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर वाली। निहाल के बोलने पर नौफल और नुमैर संजीदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने नोट किया है, अक्सर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के जिक्र पर तुम दोनों को क्या हो जाता है। निहाल ने सोचा आज वो इन दोनों से पूछ ही ले। अक्सर इन तीनों के बीच जब यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था, खासकर फाइनल ईयर का, तो वो दोनों ऐसे ही चुप हो जाते थे या नज़रें चुराने लगते थे। यूनिवर्सिटी के जिक्र पर क्या होना है, तुम बताओ, मंगनी का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, क्या डिसाइड किया है? नौफल निहाल से पूछने लगा। निहाल नौफल को अपनी और नाया की मंगनी के मतलब बताने लगा, जबकि नुमैर किसी गहरी सोच में 6 साल पीछे चला गया, जहाँ उसे यूनिवर्सिटी में लिशबा के साथ एक और चेहरा भी याद आया। यानी तुम्हारी मंगनी होने वाली है, ये तो ज़बरदस्त न्यूज़ है। बहुत बहुत मुबारक हो। कॉलेज पहुंचकर अनाया ने शानसे को सरवत के आने का मकसद बताया, तो शानसे ने उसे खुश होकर मुबारकबाद दी। तुम मुझे मुबारकबाद बात दे रही हो और मैं निहाल भाई का सोच रही हूँ। वो तो बहुत सीरियस टाइप इंसान है, बातें भी सोच सोच कर करने वाले। पहले कभी उनके मुतालिक ऐसा सोचा नहीं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अनाया की बातें सुनकर शानसे ने अपने माथे पर हाथ मारा।
फिट्टे मुँह, मंगेतर बनने वाला है वह तुम्हारा। कम से कम अब उसे भाई तो ना बोलो। और बातों का क्या है, पहले बातें नहीं करते थे। कल कार में उन्होंने तुमसे बातें की समझो, अब बातों का दौर तो शुरू हो ही गया। तुम्हारे इस चेहरे की चमक देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ तुम्हें अजीब लग रहा है, मगर वो बुरा हरगिज़ नहीं लग रहा। शानज़े मुस्कुराती हुई बोली, तुम खुश हो रही हो शानज़े, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें तो मर्दों से नफ़रत है ना? अनाया उसको देखती हुई बोली, मर्दों से नफ़रत मुझे अपने लिए है। तुम्हारे लिए मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम अपनी मामी और इस नकचड़ी कज़न के शर से बच रहोगी। शानज़े ने अनाया को देखते हुए कहा। बातें करते करते वो दोनों क्लास में पहुँच चुकी थी। मेरे दिल की दुआ है कि बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा मर्द आए जो कम अज़ कम तुम्हारे दिल में मर्दों के लिए ना सही मगर अपने लिए इस नफ़रत को निकाल दे। अनाया शानज़े को देखते हुए बोली, देखते हैं, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा हो। शानज़े ने कंधे झुकाते हुए कहा। टी पिंक कलर की शर्ट पर लाइट गोल्डन काम के साथ हमरंग दुपट्टा सर पर टिकाए और चूड़ीदार पजामा पहने अनाया बहुत प्यारी लग रही थी। ये ड्रेस आज के फंक्शन के लिहाज से सरवत खुद उसके लिए लेकर आई थी। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो फरमान ने उसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। उसके पुरकशिश रूप को देखकर इशरत दिल ही दिल में जल कर रह गई। मैं ड्राइवर को देख कर आता हूँ, इशरत मनाल को बुला लो। फरमान इशरत को कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ जाकर मिनाल को बुला कर लाओ। सुना नहीं फरमान क्या कह कर गए हैं? इशरत अनाया से कहती हुई सर झटक कर खुद भी बाहर निकल गई। ऊंची हील पहनने की वजह से अनाया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मिनाल के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा पहले ही मामूली सा खुला हुआ था। अनाया ने जैसे ही तो पूरा दरवाज़ा खोला, नुमैर और मिनाल जो कि एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे एकदम दूर हुए। वहीं अनाया भी शर्मिंदा हो गई। मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है तुम में, यूँ किसी के रूम में आते हैं बगैर दरवाज़ा नोकी है। मिनाल गुस्से में कहती हुई अनाया के सामने आई। सॉरी आपी, वो मामी ने बुलाया था कि मिनाल को बुला कर लाओ। अनाया आंखें नीचे झुकाए आहिस्ता आवाज़ में बोलने लगी। नॉनसेंस। मिनाल उसको गुस्से में देखती हुई रूम से निकल गई। अनाया अनाया भी रूम से जाने लगी तो नुमैर ने उसको आवाज़ दी। वो दोबारा मुड़ी। सॉरी यार, मिनाल का मूड अच्छा नहीं था, शायद उसके फ्रेंड्स नहीं आ रहे फंक्शन में, इस वजह से वो तुमसे इतना रूडली बिहेव कर गई। नुमैर उसे मिनाल की तरफ से वजाहत देने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था मिनाल अनाया से इसी तरह बात करती है। कई दफ़ा नुमैर ने मिनाल को समझाया भी था, मगर वो नुमैर की बात बहुत कम बातों का असर अपने ऊपर लेती थी। नहीं, आप भी ठीक कह रही थी, गलती मेरी है, मुझे वाकई नॉक करके आना चाहिए था। अनाया नज़रें झुकाकर बोलने लगी तो नुमैर को गिल्ट फील होने लगा। वो मिनाल से चेन का लॉक नहीं लग रहा था तो उसको चेन पहना रहा था। नुमैर को खुद समझ में नहीं आया कि वो अनाया को क्यों वजाहत दे रहा है। मामू जान और मामी बाहर वेट कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अनाया नुमैर की बात के जवाब में बोली और जाने के लिए मुड़ी। अनाया, नुमैर ने दोबारा उसे पुकारा। अनाया ने मुड़कर उसे देखा तो नुमैर उसी की तरफ देख रहा था। आज फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें इतना तैयार देखा है, और तुम जो तैयार होकर और भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। ऐसे ही थोड़ी मैं तुम्हें हसीन लड़की बोलता हूँ, बस एक चीज़ की कमी है। नुमैर अनाया को देखते हुए कहने लगा। क्या क्या कमी रह गई? अनाया कंफ्यूज होकर पूछने लगी। नुमैर उसका हाथ थाम कर उसे ड्रेसर के सामने लाया, कंधों से थाम कर उसका रुख आईने की तरफ किया। हसीन लड़की, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी प्यारी सूरत से नवाजा है और तुम हर वक्त चेहरे पर घबराहट के साड़ लाए रहती हो। यार, आज के दिन तो थोड़ी स्माइल दे लाओ अपने फेस पर। नुमैर अनाया की पुश्त पर खड़ा उसे ऐसे अंदाज में बोला, अनाया के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर नुमैर भी मुस्कुरा दिया। इसी चीज़ की कमी थी, बस अब सारा वक्त निहाल को देख देख कर ऐसे ही स्माइल देना। मुझे पूरा यकीन है वो 2 माह के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत करवा कर हमारे घर ले आएगा। नुमैर ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, जिस पर वो सचमुच शर्मा गई। क्यूट यार, तुमने निहाल के नाम पर अभी से ब्लश कर रही हो, ये बात तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। नुमैर मुस्कुराता हुआ अनाया को देख कर बोला। प्लीज़ नुमैर भाई, आप उन्हें कुछ नहीं बोलिएगा, अनाया ने घबराते हुए नुमैर से कहा। उन्हें? वाह वाह, चलो बाहर चलते हैं। नुमैर अनाया के उन्हें कहने पर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बैंक्वेट में हर तरफ मेहमानों की चहल पहल नजर आ रही थी। एक तरफ फरमान और इशरत रिसेप्शन पर खड़े आने वाले गेस्ट का वेलकम कर रहे थे, दूसरी तरफ सरवत सब मेहमानों का हाल अहवाल पूछ रही थी। दोनों घरानों में क्योंकि पहली खुशी थी, इसलिए बड़े पैमाने पर तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। मिनाल इन सब से बेजार होकर मुसलसल अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी। नौफल, निहाल और नुमैर तीनों अपने दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। निहाल हर थोड़ी देर बाद एक नज़र सजी संवरी स्टेज पर अपनी कज़न के साथ बैठी अनाया पर डाल लेता। उसे सरवत का ये अपने लिए अनाया की सूरत इंतखाब बहुत पसंद आया था।
جیسا مزاج وہ رکھتا تھا عنایا اس لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ تھی۔ وہ نہال کو عام دنوں کے مقابلے میں آج تھوڑی بڑی لگی، شاید میک اپ اور ہیوی جیولری کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہو۔ آج فرسٹ ٹائم نہال نے اسے اتنا تیار دیکھا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اسے سمپل ہی نظر آتی۔ جو بھی تھا، نہال کا دل بار بار عنایا کی طرف مائل ہوا جا رہا تھا۔ وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر عنایا کی تعریف وہ اسی کے سامنے کرنے کا خواہش مند تھا۔ تھوڑی دیر بعد نہال کی نظر اسٹیج پر اٹھی تو عنایا کو اکیلا بیٹھا پایا۔ شاید اس کی کزن وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا اسٹیج پر آیا۔